7 घंटे में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, 2 नाबालिग पकड़े गए। न्यू उस्मानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, किशोर की हत्या का खुलासा, रंजिश में की गई थी हत्या। शादरा पुलिस ने 25 मामलों के आरोपी बदमाश को दबोचा, 3 चोरी के वाहन और अवैध चाकू के साथ अपराधी गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोरी के 3 मामलों का खुलासा। पूर्वी दिल्ली में एनपीएस से जीपीएफ कन्वर्जन में देरी, नगर निगम की सफाई कर्मचारी ने फिर उठाई लंबित मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। पटपड़गंज में बीजेपी सरकार को घेरा, जलभराव पर कांग्रेस का हमला, बारिश के बाद NH-24 पर जलभराव। नेहरू गली में गंदे पानी की सप्लाई, विश्वास नगर में दूषित पानी से लोग परेशान, दूषित पानी पीने को मजबूर लोग। नमस्कार, मैं कात्यायनी भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका आज के खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने महज 7 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 2 विधि विरोधी बालकों को CCL को पकड़ लिया है। जी हां, बता दें आपको कि पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू और आरोपी के घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार 28 जुलाई को JPC अस्पताल के पास DDA पार्क में 16 वर्षीय साद का शव मिला था, जिस पर चाकू से कई वार के निशान थे। तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि मृतक उनसे अक्सर उन्हें परेशान करता रहता था और धमकाता था। इस रंजिश के चलते उन्होंने उसे चप्पल खरीदने के बहाने पार्क में बुलाया और चाकू मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। डेड बॉडी है जो लगभग 18 साल के लगभग है, माइनर लगा हमको, जो DDA पार्क जो JPC हॉस्पिटल के सामने है उसमें मिला था। उसके ऊपर मल्टीपल स्टैब इंजरीज थे और अनआइडेंटिफाइड था। मौके पे हमको उसके कपड़े हमने सीज किए और हमको वारदात में जो यूज़ किया जो नाइफ है और नाइफ का कवर, ये दोनों बरामद भी हो गए थे। तो हमारा मुख्य तौर पे इनिशियली यही रहा कि इस विक्टिम को आइडेंटिफाई करें। उस आइडेंटिफाई करने में हमारी बहुत मेहनत रही और FRS सिस्टम और लोकल इंटेलिजेंस CCTV कैमरास और अन्य चीज़ों को हमने भरपूर एनालाइज करने के बाद हमको फाइनली हमें इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि इसका नाम है साद अलियास नमी। ये 16 साल का है। ये अपना लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, उधर बहता हाजीपुर के इलाके में। तो इसकी आइडेंटिटी मिलने के बाद हमने फिर चेक किया कि इसके कोई दुश्मनी है किसी के साथ, जो रंजिश है। तो उसमें से हमको 2 नाम आए थे, जो 16 साल और 17 साल के 2 CCLs थे, उनके नाम आए थे। फिर उनको हमने ऑन द बेस ऑफ सस्पिशन हमने अप्रहेंड किया और हमने उनका डिजिटल प्रेजेंस और कहाँ पे हैं और सेम टाइम CCTV फुटेज को एनालाइज करके हमने तय कर लिया था कि ये उस टाइम पे ये साथ में थे और इन्होंने इस विक्टिम को उधर DDA पार्क में लेके मर्डर किया था। इसमें कहानी ये आ रही है कि जो विक्टिम था वो इन दोनों CCL जो अक्यूज हैं हमारे, उन दोनों के ऊपर बार बार उनके ऊपर झगड़ा करता था, उनको चाकू भी दिखाया था, उनके पैसे भी बार स्नैच करता रहता था, पैसे भी लेता था। तो उस चक्कर में इनको ये डर था कि ये भी मार ना दे इसको और इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ही तंग कर रहा था। तो इस चक्कर में इन्होंने मर्डर का प्लान किया। पहले इन्होंने ये जो ड्रैगन नाइफ है, जो गारीदार नाइफ है, उन्होंने लोनी से खरीदा और उस खरीदने के बाद इसको चप्पल खरीदने के बहाने उसको हमारे एरिया में लेके आते हैं। फिर अपने DDA पार्क लेके आने के बाद फिर वो गड्ढे में जो है उसके पास भी उनको बात करते हुए उधर लेके आके बिठाते हैं और फिर पीछे से एक बंदा पकड़ता है, दूसरा बंदा इनके ऊपर वार करता है। शादरा जिले की जगतपुरी थाना पुलिस ने वाहन चोरी और स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 आपराधिक मामलों में शामिल एक आदतन अपराधी
अमित ठाकुर को गिरफ्तार किया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने उसके कब्जे से 3 चोरी के 2 पहिया वाहन और एक अवैध बटनधार चाकू बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर मास्टर प्लान रोड पर घेराबंदी की गई थी और भागने की कोशिश के दौरान बारिश में आरोपी की बाइक फिसल गई और उसे मौके पर दबोच लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी के वाहनों का इस्तेमाल स्नैचिंग और अन्य वारदात में शामिल होने की बात भी कबूल की। उसके निशानदेही पर 2 और चोरी के वाहन बरामद हुए हैं, जिससे वजीराबाद, गांधीनगर और जगतपुर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के 3 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो कई बार निगम मुख्यालय में अपनी समस्या उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने, सुरक्षा उपकरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ साथ एनपीएस को जीपीएफ में कन्वर्ट करने की मांग भी लंबे समय से लंबित है। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम के आदेश के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जीपीएफ में राशि सुरक्षित रहती है और ज़रूरत पड़ने पर निकाली भी जा सकती है, जबकि एनपीएस में कई प्रतिबंध हैं और कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। एनपीएस जीपीएफ में कन्वर्ट पता नहीं है क्यों नहीं कर रहे हैं। बस जाते हैं, हमारे नेता लोग जाते हैं, उनसे कह देते हैं जी आज हो रहा, कल हो रहा, हमने कर दिया है, फाइल भेज दी है। लेकिन जो लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी हो रही है एनपीएस में, हमारे कर्मचारी का किसी का 5,000 कट रहा, किसी का 6,000 कट रहा, हर महीने उसका पैसा कट रहा। ये कहते हैं कि भाई जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा जो 2004 के हैं। अगर जो कई लोग उनमें रिटायर हो गए हैं और कई लोग डेथ कर गए हैं, अगर जो वो एनपीएस से जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाता तो उससे कर्मचारी को पेंशन में लाभ मिलेगा और कर्मचारी के परिवार को वो पैसा जल्द मिल जाएगा। और जैसे कर्मचारी कभी शादी करता है या कोई फंक्शन करता है या प्रोग्राम करता है, अगर जो उसका पैसा जीपीएफ में होगा तो वो आसानी से उसे निकाल लेगा, लेकिन एनपीएस में आसानी से नहीं निकलने वाला। पूरे बहुमत से बीजेपी उसके बावजूद ही हमारा एनपीएस नहीं देना पा रहे, क्योंकि हम कई बार हम लोगों ने मीटिंग भी ली है। मीटिंग में ये घोषणा कर देते हैं कि भाई हम इनको एनपीएस को जीपीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, मगर कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। पता नहीं इनकी क्या समस्या है, क्या मनसा है, ये पता नहीं लग पा रहा है इसका। हम बड़ा विरोध करते हैं उनका, प्रदर्शन भी कर दिया हमने, सिविक सेंटर भी करा, यहाँ पे भी अपने कोर कमेटी के साथ करा, मगर इनके कानों पे जो नहीं चलती। मंगलवार की बारिश के बाद पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र और NH-24 समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। आपको बता दें कि सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा लंबित रही और लंबी जाम की समस्या भी सामने आई। आपको बता दें, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता आदर्श उपाध्याय ने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने मॉनसून में जलभराव नहीं होने देने का वादा किया था, लेकिन पहली ही बारिश में दावों की पोल खुल गई है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने भी जलभराव रोकने का आश्वासन दिया था, लेकिन हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। आदर्श उपाध्याय ने कहा कि सरकार को बने 1.5 महीने हो चुके हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर कोई भी सुधार दिखाई नहीं दे रहा है और जनता अब भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। देखा जाए तो पूरी दिल्ली में जलभराव था। 1.5 साल हो गया सरकार को, 1.5 साल से ऊपर होने को आ गया। कहाँ गए वो वादे? और एक चीज सोचने लायक है, जब 1.5 साल में नाले ही साफ नहीं कर पाए, बाकी विकास कहाँ से होगा? पानी आ नहीं रहा, सीवर भरे पड़े हैं, पीने के पानी की आपूर्ति नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब तो छोड़ ही दो। एक छोटा सा मुद्दा है क्षेत्र की सफाई का, वो भी ये लोग कर नहीं पा रहे। आप ये बताइए, जब 1.5 साल में नाले ही साफ नहीं कर पाए, 2 सीजन निकल गए, तो गलियों के अंदर का विकास कैसे होगा? बाकी चीजें कैसे होंगी? जवाबदेही किसकी है? सरकार की। कब तक कोसते रहोगे, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया? अरे भाई साहब, आप सत्ता में हो तो आप करके दिखाओ ना। जब आप सत्ता में हो तो जवाबदेही आपकी है। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर की नेहरू गली में पिछले करीब 2 महीने से गंदे और दूषित पानी की सप्लाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों से लगातार बदबू और मटमैला पानी आ रहा है, जिससे पीने के पानी का
संकट खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। हालांकि क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्वासनगर के नेहरू गली में पिछले लगभग 2 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। नलों से आने वाला पानी इतना दूषित है कि लोग उसे पीना या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल तक नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में कई परिवार बाहर से पानी खरीदने या अन्य स्रोतों का सहारा लेने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। लोगों ने कई बार दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित विभाग से और अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। 2 महीने से पानी गंदा आ रहा है, 2 महीने ज़्यादा ही हो गए और कितनी कंप्लेन कर चुके हैं जल बोर्ड को। एई और जेई दोनों ने सैंपल भी मंगा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। कई बच्चों को तो जॉइंटिस हो गया है। मैं कल दवा दिला के लाया हूँ, साथ जा जाकर उनको। इतने बीमार, इतनी हालत ख़राब है। खाना बनाने के लिए भी जो पानी बिस्लरी का बाहर से लाते हैं, इतनी बदबू का, आप थोड़ा पानी अगर बाथरूम में फैल जाए तो घर में रह नहीं सकते आप। काफ़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। 1.5 महीने से ज़्यादा हो रहा है। हाँ, पानी बहुत गंदा आता है। मतलब हाथ लगा दो तो भी बदबू सी आने लगती है हाथ में। पानी की टाइमिंग क्या है सर आपके यहाँ की? टाइमिंग कभी 7 को, हाँ, कोई डिसाइड नहीं है। कभी भी जब भी खोलो जब भी गंदा पानी आता है। जब भी गंदा पानी आता है, बिल्कुल नाले का पानी है। 1.5-2 महीने तो इतना गंदा पानी आया है कि मतलब अगर हाथ भी लगा दे तो उसके अंदर हाथों में बदबू रह जाती है, धोने के बाद भी बदबू रह जाती है। आजकल कागजी कार्रवाई सब कर लेते हैं, मगर ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा। मतलब सिर्फ कागजों में लिखा? हाँ, लिखा हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ है ही नहीं जी। आपके सामने ये आप प्रत्यक्ष देखो जी, किसी चीज़ को भी। नालियाँ इतनी भरी चलती रहती हैं, ये ना गंदगी सफाई हो पाती है, ना ये हो पाता है जी। इतना हो गया, इतना गंदा पानी आ रहा है कि ना तो उसे नहा धो सकते हैं, ना बर्तन धो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। विश्वासनगर नेहरू गली। तो कैसे आप अपना दिनचर्या बना रहे हैं, किस तरीके? दिनचर्या कई बार हम बाहर से कैन मंगवाते हैं, उसके हिसाब से अपना जैसे करके काम कर रहे हैं। अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं समरसीबल लगा हुआ है तो वहाँ से भर के लाते हैं। तो पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं? इसकी कंप्लेंट हम कम से कम 5-7 बार कर चुके हैं गली वाले। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्षेत्र के निवासियों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन देता है, जबकि इस समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इस मामले पर जब क्षेत्रीय विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को समस्या की जानकारी दे दी गई है और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने भरोसा दिलाया कि लोगों को शीघ्र ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर 2 महीने से गंदे पानी की सप्लाई झेल रहे लोगों को राहत कब मिलेगी? पानी से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जब देखो काला पानी, और टंकी भर जाती है और टंकी में बड़ी दिक्कत है उसको सफाई करने में। बहुत 2 महीने अराउंड हो चुके हैं इस पानी से परेशान होते हुए हमें। पानी आ रहा, भरपूर आ रहा, पानी की दिक्कत नहीं है, पर गंदा पानी आ रहा बिल्कुल भी। क्या कहते हैं अधिकारी? जैसे आप कंप्लेंट करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं? आ रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं? पिछले 2 महीने से ऐसे ही आ रहा है। हाँ। सारे तो नल खराब हो गए, नए लगवाए थे, सब नल में जंग लग रही है। सारे वो जो शीटें हैं वो सारी बेकार हो गई। पीने का पानी आरओ तो सारा खराब हो गया। बहुत दिक्कतें हो रही हैं पानी से, ना तो मीठा आता है, जब आता है इतना कीचड़ वाला काला पानी, ना पीने लायक ना कुछ। मतलब हम समरसीबल यूज़ करना पड़ा है ज़बरदस्ती हमें, और उससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम कितनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं? कितनी बार? बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, महीने पता नहीं कितनी बार कंप्लेंट जा चुके हैं, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है। इतनी बदबू का, आप थोड़ा पानी अगर बाथरूम में फैल जाए तो घर में रह नहीं सकते आप। काफ़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। सारे तो नल खराब हो गए, नए लगवाए थे, सब नल में जंग लग रही है। सारे वो जो शीटें हैं वो सारी बेकार हो गई। पीने का पानी आरओ तो सारा खराब हो गया। 1.5-2 महीने तो इतना गंदा पानी आया है कि मतलब अगर हाथ भी लगा दे तो उसके अंदर हाथों में बदबू रह जाती है, धोने के बाद भी बदबू रह जाती है। एक और विभाग जल समाधान का दावा करते हैं तो दूसरी ओर स्थानीय लोग कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आश्वासन कब हकीकत में बदलता है और विश्वासनगर के लोग को स्वच्छ पेयजल अब कब तक मिल पाता है।
कैमरामैन नवीन के साथ मोहित शर्मा की खास रिपोर्ट CCN डिजिटल के लिए। पूर्वी जिला की प्रीत बिहार थाना पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ अभियान के तहत एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी इमरान, जो कि 27 वर्ष का है, उसके कब्जे से एक चोरी की होंडा एक्टिवा स्कूटी और 2 पहिया वाहनों के लॉक तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली मास्टर की बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई की रात गश्त के दौरान PPG रोड कूड़ा खत्ता के पास आरोपी संदिग्ध हालत में स्कूटी पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा, लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया। जांच में स्कूटर चोरी का निकला और पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रीत बिहार थाना का बैड कैरेक्टर BC है और उसके खिलाफ पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ और अन्य वारदातों और में शामिल होने की बात का भी खुलासा कर रही है और उससे जुड़े हुए लिंक की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली की प्रीत बिहार पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्कूटी को चोरी करने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल किया करता था। पुलिस को पता चला था कि ये इलाके में दोबारा वापसी आ रहा है, तो ट्रैप लगाकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम जो है इमरान बताया जा रहा है। इसके पास से एक मास्टर की बरामद की है पुलिस ने, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्कूटी चोरी कर लेके गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर ली। इससे कई केसों का खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने और केसों का खुलासा इमरान से होता है। आखिरकार ये इसका मोटिव क्या था, ये क्या आगे बेचता था, उसकी भी पुलिस जो है आगे जांच कर रही है। मोहित शर्मा, CCN न्यूज़, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्याओं के समाधान को लेकर विधायक अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में जल आपूर्ति, पानी की गुणवत्ता, दूषित पानी की शिकायतों और पाइपलाइन से जुड़ी लंबी समस्याओं का विस्तार से चर्चा हुई। आपको बता दें कि विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र के हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिन इलाकों से दूषित पानी या जल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए समस्या का जल्द समाधान कर आश्वासन दिया है। आपको बता दें, विधायक लवली ने कहा है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से संपर्क सभा का आयोजन किया है। जी हां, आपको बता दें कि IP एक्सटेंशन स्थित सर्वोदय स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ईस्टर्न रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर अजीत कुमार सिंगला ने की। इस दौरान DCP ईस्टर्न राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में 246 पुलिसकर्मी ने भाग लेकर स्टाफ वेलफेयर, बुनियादी सुविधाओं और ड्यूटी से जुड़ी समस्या और अधिकारियों के सामने रखा। आपको बता दें कि अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, बीट पेट्रोलिंग, कानून व्यवस्था और जनता के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। पूर्वी दिल्ली में बदलते मौसम के बीच वायरल संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश के कारण अस्पतालों और क्लिनिकों में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द और कमजोरी की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि मौसम में लगातार बदलाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो रही है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग
की अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टर ने लोगों से बारिश में भीगने से बचने, पर्याप्त पानी पीने, संतुलन भोजन करने और साफ सफाई बनाए रखने और वायरल के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। उनके अनुसार समय पर इलाज और सतर्कता से संक्रमण से बचा जाने की संभावना है। आज की डेट की बात करें तो इतना हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में तो वायरल इन्फेक्शंस और गैस्ट्रोएंटाइटिस, जिसे हम कहते हैं डायरिया की कंप्लेंट्स होना, बच्चों में इवन एडल्ट्स में बहुत कॉमनली देखी जा रही है। तो वायरल इन्फेक्शन किसी तरह भी हो सकता है, गले की पकड़ हो सकती है, इवन डायरिया हो सकता है। और इसके पश्चात डेंगू और क्योंकि बारिश का मौसम है तो डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं जो फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़े अपडेट के लिए जुड़े रहें CCN डिजिटल के साथ।